जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि हिंदी में बोले तो ऊष्मा और ताप। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव आए हैं प्लीज़ एक बार सेशन को अच्छे तरीके से शेयर कर दीजिए। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जल के विशिष्ट ऊष्मा का मान है। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है। क्या पूछा जा रहा है? जल के विशिष्ट ऊष्मा का मान है। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 7, ऑप्शन डी में है 1। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है ना। जल के विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो मान कितना होता है तो 1 कैलोरी, है ना, याद रखिएगा। 1 कैलोरी, सॉरी फ्रेंड्स, 1 कैलोरी पर ग्राम होता है। याद रखिएगा कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम होता है जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जल का घनत्व तापमान के किस मान पर सर्वाधिक होते हैं? राइट आंसर करना है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, जल का घनत्व जो है तापमान के किस मान पर सर्वाधिक होता है, यानी सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए में है -10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी में है 1 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है। जल का घनत्व जो है तापमान के किस मान पर सर्वाधिक होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जल का घनत्व का मान किस पर सर्वाधिक होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पारद तापमापी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है कि पारद तापमापी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है अल्कोहल, ऑप्शन बी में है जल, ऑप्शन सी में है समुद्री तेल, ऑप्शन डी में है पारा। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है। पारद तापमापी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? हाँ, सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है। पारद तापमापी में, है ना, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पारा का किया जाता है। पारद तापमापी में किसका उपयोग किया जाता है तो पारा का किया जाता है। याद रखिएगा। कहीं कहीं पर, है ना, आपको अल्कोहल का भी देखने के लिए मिलता है। याद रखिएगा, है ना। क्या पूछा जा रहा है कि कहीं कहीं पर, है ना, अल्कोहल का देखने के लिए मिल जाता है। तो यह जो है अल्कोहल का प्रयोग, है ना, तापमापी के रूप में अल्कोहल का प्रयोग किन इलाकों में करते हैं तो यह बर्फीले क्षेत्रों के इलाकों में करते हैं ना, जहाँ पे ठंडे प्रदेश होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही माइनस में चला जाता है, तो वहाँ पर हम लोग, है ना, तापमापी के रूप में किसका प्रयोग कर देते हैं तो अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जल का क्वथनांक मान कितना होता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट राइट आंसर करें, है ना। जल का क्वथनांक मान कितना होता है? इसमें ऑप्शन बताने का भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग करेक्ट आंसर दे दीजिएगा इसका, है ना। तो बताना है आपको जल का क्वथनांक मान यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। जल का क्वथनांक पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? इसका जो राइट आंसर होगा, जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं यानी ऑप्शन नंबर 2 लगाए हैं, देन आप लोगों का सही है। कितना होता है तो वह जल का क्वथनांक मान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, है ना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होते हैं? सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो राइट आंसर करना है कि 1 कैलोरी का मान जो होता है कितने जूल के बराबर होते हैं। ऑप्शन ए में है 418 जूल, ऑप्शन बी में है 252 जूल, ऑप्शन सी में है 3.6 जूल, ऑप्शन डी में है 4.18 जूल, यानी 180। तो क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर दें। क्या पूछा जा रहा है कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए? क्या होगा राइट आंसर, है ना। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है। क्या होगा राइट आंसर? इसकी राइट आंसर देने की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 4 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कितना होता है, 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होते हैं, तो यह होता है 4.8 जूल, है ना। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परम शून्य तापमान का मान कितना होता है। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर दे सब लोग। क्या पूछा जा रहा है, परम शून्य तापमान का मान कितना होता है। ऑप्शन ए में है 0 केल्विन, ऑप्शन बी में है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी में है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी में है -273 केल्विन। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है ना। परम शून्य तापमान का मान कितना होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर दें। क्या होगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा, जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं, देन आप लोगों का सही है ना। याद रखिएगा, परम शून्य तापमान का मान कितना होता है, तो 0 केल्विन होता है। याद रखिएगा, और 0 केल्विन कितने सेंटीग्रेड के बराबर होते हैं। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है कि 0 केल्विन जो होता है कितने सेंटीग्रेड के बराबर है, तो वह होता है -273 सेंटीग्रेड, है ना। याद रखिएगा कितना होता है, -273 सेंटीग्रेड के बराबर होता है। बहुत ही ईजी है ये सब, नहीं याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर दें आप लोग। क्या पूछा रहा है कि निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में है हीलियम। क्या होगा राइट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर दे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो यानी सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ना, ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तापमान के किस मान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान एक समान होता है। राइट आंसर देना है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर दे सभी स्टूडेंट, है ना। तापमान के किस मान पर, है ना, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड एक समान होता है, यानी कि दोनों का मान एक जैसा होगा। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें। 40 डिग्री होना चाहिए, या -40 डिग्री, या 32 डिग्री, या 50 डिग्री। क्या होगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। याद रखिएगा, यानी कि जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं उसका गलत है, जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। याद रखिएगा, -40 डिग्री सेल्सियस होता है ना कि 40 डिग्री। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऊष्मा का असाई मात्रक क्या है। ये भी इजी प्रश्न है, तो राइट आंसर दे सभी स्टूडेंट्स। क्या पूछा जा रहा है, ऊष्मा का असाई मात्रक क्या है। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर दें ना। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जूल हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यानी ऑप्शन नंबर 3 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ऊष्मा का असाई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट है। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है। ये भी इजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर कर दें सब लोग, है ना। जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट है कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस, या -2 डिग्री सेल्सियस, या -50 डिग्री सेल्सियस, या 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है। जल का हिमांक कितना होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है, जल का हिमांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि जल जो है जमना प्रारंभ करता है तो वह 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना प्रारंभ कर देता है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी बर्तन में पानी को गर्म किया जाता है, पानी गर्म होते हैं। सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी बर्तन को गर्म किया जाता है ना, यानी कि पानी को गर्म किया जाता है किसी बर्तन में, तो वह पानी गर्म होता है, तो किस विधि से होता है। सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। ऑप्शन ए में है संवहन द्वारा, ऑप्शन बी में है विकिरण द्वारा, ऑप्शन डी में है चालन द्वारा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है ना।
पानी को यानी किसी बर्तन में जो पानी गर्म होता है या किस विधि से होता है, संवहन विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा, चालन, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? जिस जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। याद रखिएगा, बर्तन में जो पानी गर्म करते हैं वह किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुत अधिक तापीय वस्तुओं का तापमान को दूर से मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर दे सभी स्टूडेंट्स। क्या होगा राइट आंसर? है ना, कि बहुत से अधिक है ना तापीय वस्तुओं का है ना तापमान को दूर से मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर दे सभी स्टूडेंट्स। क्या होगा राइट आंसर? है ना, ऑप्शन ए में है पारद तापमापी, ऑप्शन बी में है बेलोमीटर, ऑप्शन सी में है बैरोमीटर, ऑप्शन डी में है पायरोमीटर। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है देन आप लोगों का सही है। याद रखिएगा, है ना, दूर से यानी कि जिसमें जिसमें अधिक हीट होती है ना, जिसको हम पास जाकर नहीं माप सकते हैं, जैसे सूर्य हो गया, है ना, इसको हम पास जाकर नहीं माप सकते हैं, तो सूर्य को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं ना। आप लोगों को बताए हैं पारद तापमापी का प्रयोग, है ना, किसमें पारद तापमापी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह पारा क्या किया जाता है? याद रखिएगा, पारद तापमापी में पारा का किया जाता है। याद रखिएगा, बैरोमीटर, बैरोमीटर से किसको मापा जाता है बताइए आप लोग, है ना। ऑप्शन नंबर 3 में जो है बैरोमीटर, यानी बैरोमीटर से किसको मापने के लिए किया जाता है? या वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, बैरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न है क्या कह रहा है कि वैश्विक उष्णता का बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, यानी कौन जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए कौन सी गैस जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार है? राइट आंसर करना है सभी स्टूडेंट्स को, है ना। क्या कह रहा है कि वैश्विक उष्णता का, है ना, बढ़ाने में किसका हाथ है? यानी कि वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? हाइड्रोजन है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़े हुए होंगे आप लोग, तो राइट आंसर दें आप लोग, है ना। क्या होगा राइट आंसर? इसके जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। याद रखिएगा, वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए कौन सी गैस जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न है हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले ओजोन परत की क्षय के लिए जिम्मेदार है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें। क्या पूछा जा रहा है कि हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले ओजोन परत की क्षय के लिए जिम्मेदार है कौन सा गैस जो है ना, ओजोन परत को क्षय करता है। ओजोन परत का जो सूत्र होता है O3 होता है। याद रखिएगा, और है ना ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है, डायप्सन में मापा जाता है। याद रखिएगा, ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है? तो डायप्सन में मापा जाता है। इसका राइट आंसर दे, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दे आप लोग, है ना। क्या पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ओजोन परत का क्षय के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, है ना, कौन सा है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में है कि बर्फ के गलन का गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? राइट आंसर देना है सभी स्टूडेंट्स को। क्या पूछा जा रहा है कि बर्फ के गलन का गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 10 कैलोरी ग्राम प्रति ग्राम होता है, या 40 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, या 50 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, या 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट राइट आंसर देने की कोशिश करें ना, कि बर्फ़ का गलनांक बताना है आप लोगों को, कम ऊष्मा मान कितना होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। 80 कैलोरी प्रति ग्राम।
अगर मैं यही आंसर आप लोगों से नहीं, यहाँ कैलोरी प्रति ग्राम में दिए हैं, अगर यही आंसर मैं आपको जूल में पूछे तो क्या होगा आपका राइट आंसर? हाँ हाँ, जूल में आपको राइट आंसर बताना है। जूल में बर्फ़ का गलनांक ऊष्मा का मान है ना, जूल में बताना है। इसका जो होता है 336 है ना, यानी कि 336 जूल प्रति ग्राम होता है। याद रखिएगा कितना होता है, 336 जूल प्रति ग्राम होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान कितनी है? सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है। अब लग रहा है कि आप लोगों के लेवल का क्वेश्चन मिल रहा है ना, कि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान कितनी है, राइट आंसर देना है सभी स्टूडेंट्स, है ना। ये सब क्वेश्चन जो आप लोगों के लेवल का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर देना है आप लोगों को, है ना। जल के वाष्पन की है ना गुप्त ऊष्मा का मान बताना आप लोगों को। क्या होगा? ऑप्शन एम है 560 कैलोरी प्रति ग्राम, या होगा 476 कैलोरी प्रति ग्राम, या 536 कैलोरी प्रति ग्राम, या 300 कैलोरी प्रति ग्राम। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान बताना आप लोगों को। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें। इसका जो राइट आंसर देने की कोशिश करें तो इसका जो राइट आंसर होगा, जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर 3 लगाए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं, देन आप लोगों का सही है ना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कितना होता है, 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा विकिरण मुख्य रूप से ऊष्मा का वहन करते हैं? सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लेवल का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर दें आप लोग। क्या होगा राइट आंसर, है ना। सूर्य के प्रकाश का कौन सा विकिरण मुख्य रूप से ऊष्मा का वहन करते हैं? ऑप्शन ए में है परावैंगनिक किरण, ऑप्शन बी में है अवरक्त विकिरण, ऑप्शन सी में है गामा किरण, ऑप्शन डी में है पीला विकिरण। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है ना। सूर्य के प्रकाश का कौन सा विकिरण जो है मुख्य रूप से ऊष्मा का वहन करता है? क्या इसका राइट आंसर परावैंगनिक किरण होना चाहिए, या अवरक्त विकिरण होना चाहिए, गामा किरण होना चाहिए, पीला विकिरण होना चाहिए? क्या होगा राइट आंसर? जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 लगाए हैं, देन आप लोगों का सही है ना। ऑप्शन नंबर 2 वालों का आप लोगों का सही है। सूर्य का विकिरण जो है मुख्य रूप से ऊष्मा का वहन करते हैं, तो किस रूप में करता है? अवरक्त विकिरण के रूप में करते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ऊष्मीय ऊर्जा का संचालन सबसे अधिक होते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें। निम्नलिखित में से किस में ऊष्मीय ऊर्जा का संचालन सबसे अधिक होते हैं? गैस में, द्रव में, या ठोस में, यानी कि सब में बराबर होते हैं? क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है। निम्नलिखित में से किस में ऊष्मीय ऊर्जा का संचालन सबसे अधिक होते हैं? ये भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा, जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी सी लगाए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 लगाए हैं, देन आप लोगों का सही है। किसमें ऊष्मीय ऊर्जा का मान संचालन सबसे अधिक होता है? वह होता है ठोस में, है ना। याद रखिएगा। कुछ इसका ऑर्डर की बात करें तो किस इस प्रकार से क्रम बनेगा, है ना। पहले होगा ठोस, उसके बाद होता है द्रव, उसके बाद होता है गैस। याद रखिएगा, उसके बाद क्या होता है? गैस होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यूनिट को लेकर है ना, 1 या 2 क्वेश्चन है ना हर बार पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर देना है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो, है ना, किसी का भी एग्ज़ाम हो, उसमें है ना यूनिट को लेकर 100% 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर देना आप लोगों को ना। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है आप लोगों से। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट को राइट आंसर देना है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। जूल प्रति ग्राम सेंटीग्रेड होना चाहिए, या कैलोरी प्रति ग्राम किलोग्राम सेंटीग्रेड होना चाहिए, या केजी प्रति कैलोरी सेंटीग्रेड होना चाहिए, या इनमें से सभी? क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। विशिष्ट ऊष्मा का है ना मात्रक पूछा जा रहा है। क्या होगा राइट आंसर?
इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जूल प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। पिछले साल में भी एक यूनिट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, यह थे आज हम लोगों के लिए, है ना, लास्ट प्रश्न। आई होप आप लोगों को सभी प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं, है ना, कृपया एक बार सेशन के एंड में आप लोग प्यारी प्यारी सी कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि हम लोगों को मोटिवेट होते हैं ना, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर, है ना, कमेंट्स कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।